हरे कृष्ण। दिनांक 27 अप्रैल 1962 के पत्र में भाई जी ने लिखा, प्रिय भैया, सप्रेम हरिस्मरण, तुम्हारे पत्र मिले, मैं पत्र नहीं लिख सका। सो भैया, मेरी परिस्थिति पर विचार करके क्षमा करना। तुम लोगों जैसे सुहृदों को पत्र लिखने का मन बहुत रहता है और यह उचित भी है, अतः मैंने पत्र देना एकदम बंद ही नहीं कर दिया। परिस्थिति ने बाध्य कर रखा है। मेरी परिस्थिति का पूरा अनुमान करना भी कठिन है। प्रतिक्षण संसार को सर्वथा विस्मित करा देने वाली चित्त वृत्ति का प्रवाह, बलात्कार से इस वृत्ति प्रवाह की सहज गति को रोककर संसार को पकड़ाए रखने वाली परिस्थितियां, मस्तिष्क का विद्रोह तथा द्वंद्व युद्ध मेरी स्थिति का अनुमान न कर सकने के कारण सभी का अपने अपने मन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए मेरी सम्मति, सहयोग तथा सहायता का आग्रह, भांति भांति की संसार की परिवर्तनशीलता के कारण प्रादुर्भूत स्थितियां आदि तथा काम में अनिच्छा, अरुचि, समय समय पर काम की आवश्यकता तथा पद्धति की भी विस्मृति होने पर भी बलात्कार से काम की स्मृति तथा काम में लगाकर यथा योग्य कार्य संपादन करना, यह मेरी हालत का एक सांकेतिक रूप है। अब बताओ कैसे, क्या सोचूं, क्या लिखूं। आज इस समय किसी प्रकार मन को बटोरकर 5-4 पत्र लिखने का विचार किया है। तुम्हारा यह पत्र पहला ही है, लिख सकूंगा या नहीं पता नहीं। मेरी ये स्थिति ना किसी को समझाई जा सकती है, ना कोई समझ पाएगा, ऐसी आशा ही है। जब भाई जी ने देखा कि अब किसी भी तरह कल्याण गीता प्रेस का काम संभालना संभव नहीं है, तब श्री सेठ जी को पत्र लिखा। श्री हरि, 16 मई 1962, परम पूज्य चरण, सादर प्रणाम। आपके कई पत्र मिले, मैं उत्तर नहीं लिख पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। महीनों से मैं बहुत ही कम पत्र लिख पाता हूँ। आपकी सेवा में पत्र लिखकर कुछ बातें निवेदन करने का विचार बहुत दिनों से था, पर पत्र नहीं लिखा जा सका। कुछ निरुपाय सी स्थिति है। कलकत्ते जाने से पूर्व तक मस्तिष्क की स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई एक धारा में चल रही थी। अधिक समय बाहरी ज्ञान नहीं रहता था और शरीर बेसुध बैठा रहता था। इस धारा में यहाँ कोई बाधा नहीं थी। कलकत्ते जाने पर बाधा आई। दिन भर लोगों से मिलना, बातचीत करना, जाना आना आदि करना पड़ता। मस्तिष्क चाहता कि किसी भी ऐसी परिस्थिति का स्पर्श न हो, संसार सर्वथा विस्मृत हो जाए और परिस्थिति संसार में बंधे रहने को बाध्य करना चाहती। बड़ा द्वंद्व युद्ध चलता। दिन में बात करते करते गड़बड़ी होती, वृत्ति को जबरदस्ती संसार में लगाने की चेष्टा करनी पड़ती, भूलें होती, उन्हें संभालने की चेष्टा होती। लोगों के सामने कोई ऐसी चीज आकर एक तमाशा ना बन जाए, इस भावना से वृत्तियों को संसार में रहने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती। इसका परिणाम यह हुआ कि उस सहज धारा में बाधा आ गई। साथ ही चित्त में एक विचित्र अशांति पैदा हुई। रात को 12-1 बजे जब सोने जाता, तब दिन भर का आघात पाई हुई वृत्ति जबरदस्ती संसार को त्याग देती। संसार नहीं रहता, तब संसार की नींद भी नहीं रहती। लोग समझते सो रहा है, इस प्रकार रातें बीतती। कलकत्ते में शायद ही 2-3 रातें बीती होंगी जिनमें मैं 2-3 घंटे सोया हूँ। वहाँ से लौटने पर काम बड़ा मिला। फिर दुली चंद के चोट लग गई। वही परिस्थिति का पचड़ा यहाँ भी आ गया। अतएव यहाँ भी अब तक बड़ी ही गड़बड़ी चल रही है। अब फिर कलकत्ते जाना है, काम होता ही नहीं। पत्र व्यवहार प्रायः बंद है। लोगों की शिकायतें आती हैं, पर जैसे मुर्दे पर कितना ही मारे वैसा ही दशा है। यहाँ रहना भी बाधक ही प्रतीत होता है। लोग मिलने आते हैं, पत्र लिखते हैं, अपने अपने काम में सभी लोग सहायता सहयोग चाहते हैं और अपनी अपनी दृष्टि के सभी के कार्य महत्व के होते हैं। वे अपना मानते हैं, इससे सहायता सहयोग चाहना भी दोष की बात नहीं है, स्वाभाविक है। कल्याण वाले लेख चाहते हैं, प्रेस वाले कभी कभी कुछ सलाह चाहते हैं, यह सभी उचित है, पर मैं क्या करूं, विवशता बढ़ी जा रही है। कहीं भी जाने आने, मिलने जुलने, लिखने पढ़ने की वृत्ति एकदम नहीं होती। विशेषांक का काम है, मैं जानता हूं मुझे करना चाहिए, आप प्रेरणा भी उचित करते हैं, पर मैं ना तो निर्णय कर पाता हूं ना काम ही। आपकी इच्छानुसार करना चाहता हूं। आपके कार्य को बढ़ा देना, आपके सामने एक नई परिस्थिति या उलझन पैदा कर देना मैं नहीं चाहता, पर मैं कैसे क्या करूं यह नहीं सोच सकता, ना ही कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि विशेषांक का निर्णय तथा कार्य आरंभ शीघ्र हो जाना चाहिए, पर मैं नहीं कर पाता। कई प्रस्ताव हैं, अग्नि पुराणांक, वेदांग, विविध देवों की शास्त्रीय उपासना की विधि का अंक, सर्वधर्म संग्रांक, कर्तव्यांक,
ब्रह्मा वैवर्त पुराणांक आदि। इनमें मुझे ब्रह्मा वैवर्त पुराणांक जचा। पुस्तकें मंगवाई, छांटकर जल्दी देने की बात सोची। पंडित श्री राम नारायण दत्त जी से भी कह दिया। यह सब हुआ, पर किया कुछ भी नहीं। न करने की जरा भी वृत्ति ही है, और सचमुच अब मुझसे होगा भी नहीं। अतः श्री गोस्वामी जी के साथ श्री राम नारायण दत्त जी को यहाँ दे देना चाहिए। वे कल्याण का संपादन ठीक कर सकेंगे। अतएव मेरी हाथ जोड़कर आपसे निम्नलिखित प्रार्थना है। नंबर 1, कल्याण गीता प्रेस सबके सब क्षेत्रों से मुझे शीघ्र ही निश्चय ही अलग कर दिया जाए। कहीं भी न नाम रहे, न जिम्मेदारी रहे, न हस्ताक्षर रहे, न सलाह आदि ली जाए, मरा समझकर भुला दिया जाए। नंबर 2, कहीं भी जाने आने की परिस्थिति न रहे, कहीं एकांत स्थान में रहा जाए, गोरखपुर में भी रहा जाए तो सर्वथा सब प्रकार की इस क्रिया शीलता से बिल्कुल पृथक होकर। नंबर 3, पत्र व्यवहार सर्वथा बंद कर दिया जाए। मेरी आपसे, मित्र बांधवों से, घर वालों से, सभी से यह प्रार्थना है। होगा तो वही है जो भगवान ने रच रखा है। ऋषिकेश आने का मेरा मन उपयुक्त कारणों से बिल्कुल नहीं है। प्रारब्धवश या भगवत विधान से आना पड़े तो ठीक ही है। मस्तिष्क की गड़बड़ी का असर शरीर पर हुआ। शरीर शिथिल है, काम से सर्वथा इनकार करता है। आपका हनुमान। राधे राधे, हरि बोल।